हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। और आज हम करने वाले हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का लेसन नंबर 10। और देखिए, इसको करने के लिए आप इसको, क्योंकि आपका जो प्रतिभा पर मूल्यांकन इसी के आधार पर होना है बच्चों, पुस्तक को भी साथ रखें और अपनी बुद्धि क्षमता पर भी उसका विकास करें और उसकी मदद लेकर ही करें। ठीक है, इसको नकल ना करें। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वहाँ से जाकर आप चेक कर सकते हैं अन्य पाठों के समाधान। ओके, और प्लेलिस्ट पे जाके भी आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे बोलते हैं कि सर नेक्स्ट चैप्टर कमेंट में। तो मैं आपको बता दूं, नेक्स्ट चैप्टर जो है प्लेलिस्ट में है, वहाँ से जाकर देखिए। भैया, चैप्टर का नाम है क्या कि प्राण जाए पर वृक्ष न जाए। तो कितनी महान बात की गई है। ठीक है, और पशु प्रेमी और प्रकृति प्रेमी हमारा अधिकार है, और मतलब कि आपको होना ही चाहिए। ठीक है बच्चों, बहुत अच्छी बात है यदि आप पशु प्रेमी और प्रकृति प्रेमी हैं। ठीक है, तो बच्चों, प्राण जाए पर वृक्ष न जाए, इस चैप्टर में बिश्नोई समाज के द्वारा जो योगदान प्रकृति को बचाने के लिए दिया गया है, उस योगदान का वर्णन होता है इस चैप्टर में। तो आप इस चैप्टर जरूर पढ़ें। ठीक है, आइए चलते हैं। तो बिश्नोई समाज का इतिहास किस बात से भरा पड़ा है। तो बच्चों, जो बिश्नोई समाज है ना, उस बात का जो इतिहास है, तो वृक्षों और वन्य जीवन की रक्षा की अनेक घटनाओं से भरा पड़ा है। क्योंकि ये अति लघु उत्तरीय है, इसको छोटा लिखेंगे। किस प्राणी की रक्षा करते हुए अनेक बिश्नोई जो शिकारियों के हाथों शहीद हो गए। तो बच्चों, इसको पूरा लिखना है आपको। ठीक है, देखो, तो किस प्राणी की, तो आपको लिखना है हिरणों की रक्षा करते हुए अनेक बिश्नोई शिकारियों के हाथों शहीद हो गए। ठीक है, प्रदूषण से बचने के लिए हमें किसकी रक्षा करनी चाहिए। तो प्रदूषण से बचने के लिए हमें पेड़ों की रक्षा करनी चाहिए। इसको आप पूरा वन लाइनर बनाना। ठीक है, शहीद अमृता देवी के बलिदान से क्या प्रेरणा मिलती है। तो आइए बच्चों, इसके आंसर पर चलते हैं। तो देखिए बच्चों, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि अमृता देवी व अन्य शहीदों से यह प्रेरणा मिलती है कि हमें अपने आसपास के पर्यावरण की रक्षा अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी रखनी चाहिए। और यदि आपकी लाइनें कंप्लीट हो चुकी हैं, अब स्पेस नहीं है, जगह नहीं है, तो उसको यहीं तक लिख दें। और आपका मन कर रहा है थोड़ा और लिखने का, क्योंकि लघु उत्तरीय था, तो नए पेड़ लगाने चाहिए तथा दूसरों को भी लगाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो इसको हम यहीं फिनिश कर देंगे। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि शहीद हुए स्व निहाल चंद बिश्नोई के बारे में आप क्या जानते हैं। तो देखो बच्चों, जो स्व निहाल चंद बिश्नोई जी हैं, ये भी प्रकृति प्रेमी थे और वन संरक्षक थे। ठीक है, सन 1906 अक्टूबर में राजस्थान के चुरू जिले में हिरणों की रक्षा करते हुए शहीद हुए थे निहाल चंद बिश्नोई। इनके बारे में हम यही जानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि मध्य प्रदेश का वन विभाग प्रतिवर्ष किस क्षेत्र में पुरस्कार देता है। और अगला क्वेश्चन भी आप देख लें साथ में, कि पेड़ों की रक्षा करने के लिए तो बिश्नोई समाज के कार्यों का वर्णन करें। तो इन दोनों हम आंसर को, चलो आपको ले चलते हैं। पहला है कि पुरस्कार कौन सा देता है मध्य प्रदेश, है ना, वन विभाग। और दूसरा है कि पेड़ों की रक्षा के लिए बिश्नोई समाज के जो कार्य हैं उनका वर्णन करना है। तो देखिए बच्चों, आपको यहाँ से लिखना है। देखो, मध्य प्रदेश सरकार जो है कौन सा पुरस्कार देती है, तो यहाँ से लिखें आप कि मध्य प्रदेश का वन विभाग प्रतिवर्ष वन संवर्धन एवं वन रक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाली ग्राम पंचायत अथवा संस्था को शहीद अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार और 1 लाख रुपया नकद प्रदान करता है। तो मिल गया ना आपको। अब दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या था, पूछा गया था कि जो बिश्नोई समाज है उनके कार्यों का वर्णन करना है, दीर्घ उत्तरीय था। तो देखिए बच्चों, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, तो आपको यहाँ से लेकर और यहाँ तक कंप्लीट लिखना है। ठीक है बच्चों, दीर्घ उत्तरीय है ना, आपको वर्णन करना है कि किस तरह उनके क्या कार्य हैं। ठीक है, तो देखो, आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व 1485 में भगवान जम्बीश्वर द्वारा बिश्नोई समाज की स्थापना की गई थी। ठीक है, उन्होंने प्रकृति से जुड़े हुए 29 सरल नियमों की शिक्षा दी। इन 29 सरल नियमों का पालन करने वाले बिश्नोई कहलाए। इन्हीं नियमों में से वृक्षों की रक्षा और सभी पर दया करना एक मुख्य नियम था। ठीक है, इस नियम का पालन बिश्नोई ने इस तरह किया जो आज उनकी आन बान और शान का पहचान बन गया। बिश्नोई समाज का इतिहास वृक्षों और वन्य जीवन की रक्षा की अनेक घटनाओं से भरा पड़ा है। तो आपको इतना लिखना है, और यदि आपकी लाइन या स्पेस नहीं बचता है तो आप उसी को उतना ही छोड़ दें। ठीक है, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है आपका कि प्राण जाए पर वृक्ष न जाए पाठ से क्या प्रेरणा मिलती है। तो देखो, वृक्षारोपण एवं वन संरक्षण की जो प्रेरणा है हमको उससे मिलती है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि बिश्नोई समाज की आन बान शान के पीछे क्या नियम है। तो देखो प्यारे बच्चों, आपको लिखना है इतना। देखो, बिश्नोई समाज की आन बान शान के पीछे उनके द्वारा प्रकृति से जुड़े 29 नियम हैं। ठीक है, इतना ही आपको लिखना है, चाहे फिर आप इतना ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है भारत सरकार यानी भारत शासन
और वन विभाग पर्यावरण के क्षेत्र में कौन से पुरस्कार प्रदान करता है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और भी लास्ट। तो देखिए प्यारे बच्चों, आपको पूरा लिखना है, क्योंकि वो है कौन सा, दीर्घोत्तरीय। तो दीर्घोत्तरीय में आपको ये कंप्लीट जो आंसर है वो लिखना है। तो कंप्लीट आंसर जो है आप इसको लिख देंगे, ठीक है, दीर्घोत्तरीय में। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में जल्दी बच्चों, टेक केयर।